activity for you in future also. And it is a very important and essential concept for to understand, to comprehend it in for your future experiences. So यहाँ पर क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है, हमने डिसाइड किया कि इसके बारे में जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको बोलेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। एक तो होता है डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जिस तरह से आप मेरे जो लेक्चर सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है, इसी तरह से ये भी मैडम ने मुझे यहाँ पर आपके लिए लगाया है कि इनको इसके बारे में थोड़ा बहुत आप इनको बोलिए। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए फ्यूचर में भी ये काम हर क्लास में, चाहे आप बीएससी स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी, तो वी हैव अ नंबर ऑफ चॉइसेस देयर, दैट इज हमारे पास तो ऐसे हैं टीचर्स भी हैं हमारी सोसाइटी में जो बॉर्न टीचर्स होते हैं। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे टीचर, चाहे कॉलेज में आपका सामना हुआ है, आप हायर लेवल में है, आप पास हुए, चाहे प्राइमरी लेवल भी आपने पास किया है, फिर आप मिडिल लेवल पे आ गए, फिर सेकेंडरी लेवल पे आ गए, फिर इसी तरह से आप आ गए किसमें, हायर लेवल में। तो आपने वो सारे स्टेजेस को पार किया है, आपने जिंदगी में देखे बहुत सारे एक्चुअली टीचिंग है पढ़ाना, मगर माइक्रो मीन स्मॉल, एक छोटे से ग्रुप को पढ़ाना है, दैट इज माइक्रो, है ना। माइक्रो बोलते हैं छोटे से, इसको मैनेजराइज्ड क्लासरूम भी बोलते हैं, वो भी मैं आपको बोलूंगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आपको पढ़ाना है, मैं आपको गाइडेंस और काउंसलिंग पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, मुझे घर में लेसन प्लान करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना, मुझे क्या पढ़ाना है, मैं घर में पढ़ता हूँ, उसको प्रिपेयर करता हूँ टॉपिक को, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में है ना, तो उसको इसको बोलते हैं रियल क्लासरूम। क्या बोलते हैं? रियल टीचिंग, रियल क्लासरूम की जब आपको रियल एक्चुअल सिचुएशन में एक टीचर को पढ़ाना है, उसको आना है घर से क्लास में पढ़ाना है, उसको बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं? रियल। मगर आप देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं टीचर नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं टीचर बनूं, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, हाँ अगर आप चाहते हो आप इस फील्ड में आओ, आप कॉलेज में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, मगर ये जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने पहले कुछ ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं। क्या रखे हैं? कि रियल क्लासरूम से पहले हम आपको ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? ट्रेनिंग, ताकि आप में वो स्किल्स आ जाए, फिर जब आप रियल क्लासरूम में जाओ आप अच्छी तरह से उनको पढ़ा सकते हो। समझ आया? उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? जैसे किस तरह से, अभी मैं और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम में से कोई घर में होता है, कोई कुलीग होता है, ब्रदर सिस्टर, वो एमबीबीएस करते हैं ना, करते हैं एमबीबीएस का ट्रेनिंग करते हैं कोर्स 5 साल, मगर फिर उसको गवर्नमेंट देती है कि हाँ जाओ आप इलाज करो, मत कहते हैं, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, उसको फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, पेशेंट्स के साथ डील करना है ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी स्किल्स बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से मैं आइडेंटिफाई करूंगा डायग्नोज डिजीज को, तो उसी को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। क्या बोलते हैं? कि जब आप रियल क्लासरूम में जाओगे उससे पहले आप में वो स्किल्स आनी चाहिए, दैट इज व्हाई इसको हम मिनिएचर टीचिंग बोलते हैं। एक छोटे बच्चों को, मतलब बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं वहां पर, जैसे कि यहाँ पर आप 60 या 65 स्टूडेंट्स हो, जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे, वहां पर जब हम क्लासरूम कंडक्ट करेंगे, तो वहां पर पहले टीचर बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाता है, वहां पर क्या होता है, शाबाश, एक टीचर को इसके सामने बहुत कम स्टूडेंट रखे जाते हैं, तो उनको उनके सामने क्लास देना है, फिर वहां से फीडबैक भी मिलता है। क्या मिलता है? फीडबैक, हाँ जहां कहां पर भी डेफिशिएंसी है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, फिर उसको नए से फिर प्लान करना है। अगर प्रॉब्लम, अगर सक्सेसफुल हुआ तो आगे बढ़ना है, अगर उसमें फेलियर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे फिर क्या करना है, बोला। तो वो भी आपके पहले आपको मैं बोला यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये माइक्रो टीचिंग क्या है। एक सेकंड आप वेट करो कि आप सारे गवर्नमेंट टीचर नहीं है, हमें आप टीचर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? तो ये टेक्निक है जिससे हम टीचर्स को बना सकते हैं। समझ आया? क्या है ये टेक्निक? इट इज ए ट्रेनिंग टेक्निक, इट इज ए ट्रेनिंग टेक्निक। तो जैसे और एक एग्जांपल मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल आप चाहोगे कि मैं फ्यूचर में अच्छा टीचर बन जाऊं, आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, बीएड कॉलेज में जाओगे, बीएड कोर्स करोगे। सुना है बीएड का? करते हैं। वो बीएड क्या है? शाबाश, बीएड एक ऐसा प्रोग्राम है, देखो अगर कोई बोलेगा कि मैं एमबीबीएस बनूंगा, वो बीएड करेगा? बीएड किसको करना है? शाबाश, बीएड उन कैंडिडेट्स को करते हैं, वो कैंडिडेट करते हैं जो चाहते हैं हम फ्यूचर में किस फील्ड में जाए, टीचर में। उसके बाद और एक ट्रेनिंग है, अगर कोई इससे भी ज्यादा स्किल बनना चाहता है, हमारे यूनिवर्सिटीज में और हमारे स्टेट में और एक डिपार्टमेंट को बोलते हैं एमएड कराते हैं। क्या कराते हैं? वहां से ज्यादा स्किलफुल बनते हैं। तो ये जो दो प्रोग्राम है, चाहे बीएड है या एमएड है, ये ऑनली किन के लिए है? वो कैंडिडेट्स के लिए, वो स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं फ्यूचर में हम भी टीचर। तो बीएड में क्या कराते हैं? बीएड में उसको
ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं कि जब आप रियल का पोस्ट निकलेंगे, आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप रियल टीचर बनोगे, मगर उससे पहले हम आपको क्या देंगे? ट्रेनिंग। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है ना, जाते हैं ना आप भी, मतलब जिसको जॉब मतलब अभी जो परमानेंट जॉब नहीं होते, तो पहले आप स्कूल में जाते हो, असेंबली अटेंड करते हो, रजिस्टर मेंटेन करते हो, टाइम टेबल का ख्याल, किस तरह से क्लास को पढ़ाना है, प्रिपरेशन करके आना है, फिर जब क्लास में जाओगे, उसके लिए भी है ना बहुत सारी चीजें। कोई टीचर क्लास में आता है मगर पहले उसको प्रिपरेशन करके साथ लाना है ना, प्रिपरेशन। फिर किस तरह से वो डेमोंस्ट्रेशन लेक्चर देगा, इंट्रोडक्शन अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा बच्चों को, ये भी किस में आता है? शाबाश, माइक्रो टीचिंग। अब और एक एग्जांपल, अब जब आप बच्चों को पढ़ाओगे किस तरह से पढ़ाओगे? जब आप पढ़ाओगे, अच्छा और एक बात है, किस तरह से क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से, हाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, ये किसमें आता है? माइक्रो टीचिंग। बच्चे वहां से क्वेश्चन को किस तरह से आप डिफेंड करोगे, वो किसमें आता है? अब देखो माइक्रो टीचिंग में, अच्छा ये जो मूवमेंट करता है टीचर क्लास में, ये भी आता है किसमें? माइक्रो टीचिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। वो माइक्रो टीचिंग का मतलब है घर से लेकर जब आप क्लासरूम में एंटर हो, आप कौन से एक्टिविटी को प्लान करोगे, वो सब किसमें आता है? माइक्रो टीचिंग। पर अपॉइंट हुआ, मगर आप जब अभी आपको बोलेंगे आपका नाम क्या है? राबिया को भी बोलेंगे राबिया कल आके हम पर लेक्चर दो, बोलो उसको क्या क्या हो जाता है? शाबाश, इसमें हो गया ये है ना, शूरिंग होती है, खूब होता है, क्या होता है इतने सारे बच्चों के साथ। अच्छा मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा, समझ आया? ये पार्ट देखो क्या होता है। अच्छा अभी आप इसको मैं बोलूंगा मेरे सामने आ जाओ, एक लेक्चर दे दो, ये ठहरेगा ये, मगर आप हम उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी टू राइज ऑफ देयर टीचिंग स्किल्स व्हाइल इंप्रूविंग द वेरियस नाउ। इसलिए बोल रहा हूं आपका वक्त जाया नहीं होगा अगर आप यहां आए हो। क्यों देखो क्यों, अगर हम बोलते हैं ना आज ये अटेंड करो बीएससी वाले भी, मेडिकल वाले भी, क्योंकि जब बीएससी वाले भी कभी बनते हैं ना टीचर, जब टीचर पोस्ट निकलते हैं वहां से भी उनके पोस्ट होते हैं, तो उनको भी क्लासरूम में पढ़ाना। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर ज़ूलॉजी बॉटनी है प्रोफेसर, उसको भी पढ़ाना है, हम आर्ट सब्जेक्ट हमें भी पढ़ाना है, वो भी टीचर है, हम भी, उसमें भी स्किल्स होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमें भी होनी चाहिए। इसका मतलब है ना माइक्रो टीचिंग सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई बीएससी साइंस बैकग्राउंड से है या आर्ट्स बैकग्राउंड से, समझ आया? अब देखो ये टीचिंग स्किल्स क्या है? माइक्रो टीचिंग मीन्स which practices which train the teacher to have a different knowledge of teaching skills. टीचिंग स्किल्स क्या है? शाबाश, वो माइक्रो टीचिंग जोर देता है किस पर? टीचिंग स्किल्स। वो टीचिंग स्किल्स क्या है जरा मुझे बोलो। शाबाश, मैं आपसे टीचिंग स्किल्स क्या है?